वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ईस्टमैन और माइक्रोटेक में यूज होने वाली PMWIC CM6805। ये ईस्टमैन और माइक्रोटेक में काम करती है। ये कॉम्बो IC होती है। PMW और PFC दोनों के लिए पल्स आउट करती है। 10 पिन होती हैं इसके अंदर। ग्राउंड, IAC, iSense, VEAO, वोल्टेज फीडबैक V+I, PFT-FB, VCC, PFC आउट और PMW आउट। किसी भी IC को काम करने के लिए सबसे पहले उसको वोल्टेज चाहिए VCC चाहिए, और इसको VCC चाहिए होता है 17-18 वोल्ट रहता है इसमें, और इसमें 10 वोल्ट से 18 वोल्ट तक आप इसमें VCC दे सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसको एक बार आपने समझ लिया ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप आज के बाद मेरे ख्याल से आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें 10 पिन होती हैं, सभी के अलग अलग कनेक्शन होते हैं, और मैं सबको एक साथ समझाऊंगा तो सब कन्फ्यूजनेबल हो जाएगा, अब दिक्कत आएगी समझने में। इसलिए इसको मैं इंडिविजुअल लेकर चल रहा हूँ। मैं इसको 1 नंबर से ना लेते हुए 8 नंबर पर जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसको चाहिए VCC। किसी भी IC को काम करने के लिए सबसे पहले VCC चाहिए, तो हम शुरुआत VCC कर रहे हैं। VCC के बीच में कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, कहाँ लगे होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ये इस वीडियो में समझा रहा हूँ। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें बाकी पिनों की डिटेल दी जाएगी। मैं आपसे ये तो पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि आप ये वीडियो अच्छे से समझ लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपको इस पर कभी भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। क्योंकि जितने लोग हैं सभी वोल्टेज बताते हैं कि कितने आउटपुट आ रहे हैं, कितने इनपुट आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने पूरी डिटेल दी है। ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस से, जहाँ पे कि 280 से लेकर 300 आउटपुट AC से DC बनता है, वहाँ से 75 K की 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के 75 K की 3 रेजिस्टेंस को, जिनको स्टार्टअप रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्या करती हैं, IC को पल्स देने के लिए काम करती हैं। पहली पल्स इसी से आती है। इस VCC से IC ऑपरेट नहीं होगी, लेकिन जब ये इससे करंट उसको VCC मिलेगा तो पहली पल्स जनरेट करेगा, और पहली पल्स जनरेट करने के बाद में स्विचिंग चालू हो जाएगी, उसको परमानेंट VCC मिलना शुरू हो जाएगा। अब पहली पल्स कैसे आती है, इसमें जो निकालता है इसके लिए VCC कहाँ से मिलती है ये समझ रहे हैं। 75 K की 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई हैं। उसके बाद 10 UF और 50 वोल्ट का अपन ने इसमें एक कैपेसिटर लगाया है। यहाँ पर 24, 25 से 27 वोल्ट यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे जब इसको आप चेक करेंगे। अब इसके वोल्टेज अलग अलग कई बार होते हैं, क्योंकि कुछ लोग सीरीज पे चेक करते हैं, कुछ लोग मेंस पे चेक कर रहे हैं। वोल्टेज आउटपुट कितने हैं, मीटर पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग मीटर है। कैपेसिटर से 10 ओम और 1 वाट का अपन ने इसमें एक रेजिस्टेंस दी, और रेजिस्टेंस से बाद में इसमें एक ट्रांजिस्टर लगाया है, NPN ट्रांजिस्टर, NP22। ये 24 से 25, 26, 27 वोल्ट जो है ना, इसके कलेक्टर पे जाते हैं, और इमीटर से ये आउट करेगा ट्रांजिस्टर। कलेक्टर पे पहुंच गए, NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है तो इसके बेस पे अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा जब ये वर्किंग करेगा। ये ट्रांजिस्टर एक तरह का वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। इसके कलेक्टर से, इमीटर से आउट होगा, कलेक्टर से इन होगा, और बेस पर इसको वोल्टेज दियाएंगे तब ये वर्क करेगा, पॉजिटिव वोल्ट। NPN ट्रांजिस्टर है। अब इसमें क्या किया जाता है, ये जो 24 से 27 वोल्ट आए थे ना, इसमें से ही 4.9 ओम की रेजिस्टेंस कलेक्टर से बेस के बीच में 4.9 K की एक रेजिस्टेंस लगा के इसको बेस पे करंट दिया जाता है, वोल्टेज दिए जाते हैं, जिससे ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाता है 4.9 K की। अब क्या इसमें
वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, यानी कि जितने इसके बेस पे वोल्टेज अपन देंगे, बेस पर जितने वोल्टेज देंगे ये इमीटर से उतना ही आउट करेगा। तो हमने इसमें क्या किया, 18 वोल्ट का एक जीनर लगा दिया, बेस पर 18 वोल्ट का जीनर लगा दिया, तो ये आउटपुट 17-18 के आसपास करेगा। ये 18 वोल्ट आउटपुट होने के बाद में कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हमारी BCC जो PMW IC 6805 के लिए 8 नंबर पिन पे जाएंगे। जैसे ही ये पिन 8 नंबर पिन इस पर वोल्टेज पहुँचेंगे, इस IC एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। ये IC एक्टिवेट होना शुरू होगी, लेकिन ये एक्टिवेट कब होगी, जब इस स्विच को ऑन किया जाएगा। अगर आप ऑफ रखेंगे तो स्विच के एक पॉइंट पर आपको 17 से 18 वोल्ट मिलेंगे, लेकिन आउट में नहीं मिलेंगे। स्विच ऑफ करने पर ये 4 जगह वोल्टेज पहुँचेंगे, 6805 पे, ऑक्टो कपलर के कलेक्टर पर, ड्राइवर सेक्शन के PFC के कलेक्टर पर, और PMW सेक्शन के PWM सेक्शन के कलेक्टर पर। ये इस तरह से अपने 17 से 18 वोल्ट 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब हम स्विच करेंगे तब ये IC पे वोल्टेज पहुँचेंगे, तब ये इसका PFC बनेगा, इसके पहले नहीं बनेगा। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये जो बनना है ये प्रॉपर BCC नहीं है, ये स्टार्टिंग है, सॉफ्ट स्टार्ट बोलते हैं इसको। ये एक बार इस IC को स्टार्ट कर देगा, पर ये इतने वोल्टेज इसको सफिशिएंट नहीं है कि IC को लास्ट तक चला सकें या प्रॉपर चला सकें। इसके लिए क्या होता है, तो इसके नीचे सर्किट और दिया हुआ है, लेकिन अभी मैं इतना समझा रहा हूँ इसको कि ये ब्रिज रेक्टिफायर से 8 नंबर पिन तक कैसे पहुँचता है। अब इसमें कुछ चीज़ें जानने लायक हैं कि कहाँ पे क्या क्या है। इसमें बहुत सी चीज़ें कई बार दिक्कत देती हैं, जैसे कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो आप मान के चलो कि स्विच के बाद में ये 4 जगह दी है ना, जिसमें एक तो PMW IC होगी, या तो वो ख़राब होगी आपकी C6805, या कोई इनमें से कलेक्टर होगा। बाकी सर्किट कैसे काम करता है वो नीचे दिया गया है, लेकिन अभी इसमें मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, इससे कनेक्ट नहीं किया। वो हम दूसरे वीडियो में स्टार्टअप और रनिंग वोल्टेज में करेंगे, जब इसको समझ लेंगे। अभी प्रॉपर पहले ये IC में BCC ब्रिज रेक्टिफायर से कैसे पहुंच रहे हैं, इसमें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ब्रिज रेक्टिफायर 75 की 3 रेजिस्टेंस लगाई सीरीज में, इससे 25 से 27 वोल्ट मिलते हैं। 10 UA 50 वोल्ट का इसमें PF कैपेसिटर लगा है, फिर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी है, 4.9 K का इसके बेस पे एक्टिवेट किया गया बेस को, और NPN इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कलेक्टर के वोल्टेज को इमीटर से आउट करेगा। 17 से 18 वोल्ट होंगे इसमें। ये इसका फंक्शन है। इसमें जो ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा तब भी क्या दिक्कत आएगी, जीजीएन ख़राब होगा तब क्या दिक्कत आएगी, ये भी हम आगे इसको समझेंगे। इसके बेस पे इसको वोल्टेज दिए गए हैं। 4.9 K से इसको बेस को एक्टिवेट करती है अपन ने। अब ये सारी प्रोसेस कैसे काम करती है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें भले, क्योंकि इस जितने भी इसके 10 पिन हैं, सभी पिन की पूरी ऐसी वीडियो आएगी और इसी सर्किट आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो कभी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये तो सब वोल्टेज कितने मिलेंगे, किस पिन पे कितने मिलेंगे, लेकिन ये प्रॉपर कहाँ से कैसे आएंगे, इसमें लोकेशन नंबर दिए मैंने, कैसे आएंगे और काम कैसे करता है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 75 के 3 रेजिस्टेंस लिए हैं लाइन में, इससे वोल्टेज डिवाइडर बना के वोल्टेज ड्रॉप किए गए, फिर एक कैपेसिटर लगाया गया, फिर एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसके बेस पर एक्टिवेट करने के लिए वोल्टेज दिए गए, इसके वोल्टेज फिक्स करने के लिए 18 वोल्ट का जीनर लगाया गया है, जिससे वो कलेक्टर टू एमीटर उतनी वोल्टेज पास करेगी जितना उसको बेस पर करंट वोल्टेज दिए जाएंगे। तो 18 वोल्ट आउट करती है। ये 18 वोल्ट आपके 4 जगह जाते हैं। सबसे पहले IC पे जाते हैं और ऑक्टो कपलर के कलेक्टर पे जाएंगे, और PFC के ड्राइवर सेक्शन में 2 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कि NPN और PNP। उसके एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे। ऐसी एक PMW के IC के
उसके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आएंगे तो ये वोल्टेज 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा इस तरह से। ये 4 जगह जब ये स्विच ऑन होगा उसके बाद ये 4 जगह पहुंचेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ऑफ करने के पहले ही अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो अलग सेक्शन में दिक्कत है, और स्विच ऑन करने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो सेक्शन दूसरा हो गया है। ये 4 जो जगह दी हैं इसमें आईसी मिला के ऑक्टो कपलर, पीएमडब्ल्यू ड्राइवर सेक्शन और पीएफसी ड्राइवर सेक्शन, इन 4 में से कहीं कोई शॉर्टिंग होगी तब ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे। लेकिन 17 वोल्ट पहले ही नहीं बन रहे तो और दिक्कत होगी। नीचे जो सर्किट दिया गया है ना, ये इसके प्रॉपर वोल्टेज का है कि प्रॉपर वोल्टेज को कैसे मिलते हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं सर्किट में कि प्रॉपर ऐसे ही काम करता है कि नहीं करता। सबसे पहले मैंने 300 वोल्ट जो दिए ना, ये मान के चलो आप, ये ब्रिज रेक्टिफायर अपना, ये पॉजिटिव पॉइंट हो गया और दूसरा अपना नेगेटिव हो गया। वहाँ से मैंने 75 के की 3 रेजिस्टेंस लगाई हैं और एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर 50 वोल्ट 10 UF का, फिर 10 ओम की एक रेजिस्टेंस ली है। उसके बाद एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है और इसके बेस पर 4.9 के की रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज दिए हैं और 18 वोल्ट के जीना डायोड लगा है। ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। इसके कलेक्टर पे हमने ये वोल्टेज दिए हैं और एमीटर से आउटपुट कर रहे हैं। उसके बाद स्विच दिया है। फिर एक मैंने एक वोल्टमीटर लगाया है ये मालूम करने के लिए कि ये सर्किट बाकी में कैसे काम करता है। क्योंकि देखिए, वोल्टेज रटना, ये तो आपको एक वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पे आप मालूम पड़ेगा कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं और वो नहीं आएंगे तो क्या करना है, वो बनते कैसे हैं, ये ज़रूरी है। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। अब ये फंक्शन ऐसे काम कर रहा है। 17.2 वोल्ट इस पे मिल रहे हैं। जो हमारे 6805 IC BCC हमारा कितना है, 10 से 18 वोल्ट, 17-18 के बीच में पड़ते हैं। तो 17.2 वोल्ट इसमें आउटपुट दे रही है। जो ये वो सर्किट है जो कंपनी ने लगा के दिया है। इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया है। जो रेजिस्टेंस लगाई थी वही लगी हैं, वही ट्रांजिस्टर लगाया, वही कैपेसिटर लगाया है, वही जीनर लगाया है और आउटपुट मिल रहा है। ये तो पहले मालूम पड़ गया कि कैसे वर्क करता है हमारा। अब अगर सपोज करो कि हमारे पास में कोई चीज़ नहीं है, या मान के चलो कि 75 के की रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे। अब तीनों 75 के की रेजिस्टेंस को करेंगे अपन तो 225 के इसकी वैल्यू हो जाएगी। सीरीज में जब रेजिस्टेंस लगी हो तो उनको ऐड कर देंगे आपस में। 225 के की हो गई और मेरे पास मान लो 200 के की रेजिस्टेंस है। 75 के की नहीं है, 200 के की रेजिस्टेंस है। तो क्या मैं 200 के की रेजिस्टेंस लगा के काम कर सकता हूँ क्या। तो मैंने अभी क्या किया, 75 के की तीनों रेजिस्टेंस को उठा के उस जगह केवल एक 200 के की रेजिस्टेंस लगा दी है। अब 200 के की रेजिस्टेंस लगाने के बाद में अब देखते हैं कि हमारे आउटपुट में कोई अंतर पड़ रहा है क्या। ये एक्चुअल में क्या रटाने के लिए नहीं है, समझाने के लिए कि सर्किट काम कैसे करता है। हम लोग के पास में 75 के की रेजिस्टेंस नहीं है तो हम इंतजार कर रहे हैं कि कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए। तो ये तरीका है कि इमरजेंसी में ज़रूरी नहीं है आप इसी को फॉलो करें। पहले कोशिश करो कि कंपनी के रूल से ही फॉलो करना है, लेकिन नहीं है और कस्टमर वापस जा रहा है तब ये तरीका अपना सकते हो आप। 200 के की रेजिस्टेंस लगाई, वोल्टेज प्रॉपर निकले, वापस मैंने फिर वही 75 के की रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज डिवाइडर बना के प्रॉपर वे में कर दिया। एक्चुअल में ये वोल्टेज डिवाइडर नहीं कहलाता, ये वोल्टेज डिवाइडर इसको बोलते हैं। वोल्टेज डिवाइडर ये नहीं होता है, ये वोल्टेज रिड्यूस करने का तरीका होता है। वोल्टेज डिवाइडर वहाँ होगा जहाँ पे एक रेजिस्टेंस ग्राउंड होगी, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस ग्राउंड नहीं है, तो वोल्टेज डिक्रीज करे जा रहे हैं इसमें ये रेजिस्टेंस के थ्रू। अभी हम इसमें अब क्या देखने वाले हैं कि देखा वो कभी कभी इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू शिफ्ट हो जाती है बोलते हैं। तो या तो रेजिस्टेंस ओपन होगी या वैल्यू शिफ्ट होगी, वैल्यू कभी कम नहीं होगी रेजिस्टेंस की। अब इसकी रेजिस्टेंस की मैंने वैल्यू, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, जो ऐसा कि हमारे इसमें होता है चार्जर में वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। ये इसकी वैल्यू मैंने बढ़ा दी है, मेगा ओम में कर दी है। अब ये देखते हैं कि इसके आउटपुट में
क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वैल्यू बढ़ने पर मालूम पड़ना चाहिए हमारे। अब देखिए हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए, यानी कि हमें यहाँ पर इसकी प्रोसेस मालूम पड़ रही है और ये भी मालूम पड़ रहा है कि किस कंपोनेंट से क्या प्रॉब्लम आएगी। हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए तो हमको मालूम पड़ गया कि ये कंडीशन हमारी बन गई। अब इसको आप एक बार देखें, 2 बार देखें, समझ में नहीं आए तो 3 बार देखें और स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि एक बार समझ में आ गई ना बात तो फिर आप कभी परेशान नहीं होगा, ना कभी कोई वीडियो देखना पड़ेगा, ना कभी कोई वोल्टेज याद रखना पड़ेंगे। अब दूसरा हमारा अधिकतर एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होती है, दूसरा हमारा डायोड ख़राब हो जाता है। ये डायोड मैंने शॉर्ट कर दिया, डायोड हटा के इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट यानी ग्राउंड हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि जीना डायोड ग्राउंड से लगा था। अब मैंने इसको ग्राउंड से कर दिया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। यानी एक तो मालूम पड़ा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होगी तो हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जीनेट शॉर्ट हो गया तो देखिए हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 5.96 मिली वोल्ट, यानी 1 वोल्ट से भी कम हमारे ये बनना है, इसमें मिली वोल्ट में पहुंच गए हमारे वोल्टेज। तो ये चीज़ भी समझने वाली बात है कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है। ये मिली वोल्ट में पहुँच गए। अब मैंने वापस डायोड वैसे ही लगा दिया, जीना डायोड, और वापस हमारे वोल्टेज प्रॉपर वे में आ चुके हैं। ये चीज़ें किसी भी चीज़, कोई भी आईसी हो, आप जब भी इसको रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको समझें यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या दिक्कत आती है, कि ये ट्रांजिस्टर होगा तो क्या दिक्कत आएगी, रेजिस्टेंस होगी तो क्या दिक्कत आएगी, जीना डायोड, ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो भी ये कंडीशन आएगा। इसमें से कुछ भी होगा तो हमारा चार्जर है ना किट 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 की आवाज़ करता है, क्योंकि प्रॉपर उसको वोल्टेज नहीं पहुंच पाते और वो सर्किट को रनिंग नहीं कर पाता। ये इस पर हमने वोल्टेज दिए हैं कि इस पर किस आईसी पे कितने वोल्टेज आते हैं, विथ आईसी और विदाउट आईसी। ये आगे भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप देखना चाहें तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना आप। इसकी अभी अपन ने सबसे पहली पिन पकड़ी है, उसके बाद और भी पिन पकड़ेंगे पहले, क्योंकि बीसीसी ज़रूरी है किसी भी आईसी के लिए, तभी पीएफसी के बारे में बात हो पाएगी ना, क्योंकि पीएफसी जब भी एक्टिवेट होगा जब इसको बीसीसी मिलेगा। उसके बाद अभी हम ये देख रहे हैं, इसमें ये पूरा सर्किट दिया है जो मैंने भी आपको समझाया बीसीसी वाला, ये प्रॉपर कैसे काम करता है, कहाँ पे क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर ये एक दिया इसमें 5 नंबर पिन का V+I का। अच्छा, ये देखने वाली बात है, इसमें आप गौर से देखिए, VFB सभी वोल्टेज जितने निकलते हैं प्लस से निकलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के, पर इसके माइनस से लिए जा रहे हैं, और एक आई सेंस है उसको भी माइनस से लिए जाते हैं। तो ये माइनस से लेने की वजह क्या है, क्यों माइनस से लिए जाते हैं, ये भी हम इसमें समझेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखें। बस एक आप इसमें कमेंट जरूर करें कि इसमें क्या चाहिए आपको, क्या समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, आप लोग वीडियो देखें पूरा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो अभी इस पर आने वाली हैं। इसके डायरेक्ट रिपेयरिंग की वीडियो डालने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको सारा बेस क्लियर होना चाहिए, कि कुछ भी आए, कुछ भी कोई बोले रिपेयरिंग दिखाते समय तो हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में इसने किया क्या। 17 वोल्ट ड्रॉप होते हैं तो वो कहते हैं कि ये किया वो किया, तो समझ में आना चाहिए। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।